मगर आज मैं आपके सामने एक और चीज पेश करना चाहता हूं, और वो पेश करने से पहले मैं आपके सामने कुछ नृत्य की विधाएं पेश करना चाहता हूं दोस्तों। यानी कि भारत के अंदर किस तरह के नृत्य, किस तरह के नाच का जन्म हुआ, इजाद हुआ। वो कौन कौन से नृत्य हैं दोस्तों? भारतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी नृत्य। इन तमाम नृत्यों का जन्म दोस्तों भारत के अंदर हुआ है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब हमारे विदेशी मेहमान आते हैं तो क्या हमारे बच्चों को भारतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम या ओडिसी नृत्यों पर उन्हें नचाया नहीं जा सकता था? मगर हो क्या रहा है दोस्तों, बॉलीवुड के गानों पर हमारे बच्चे ठुमके लगा रहे हैं। और यही नहीं, विदेशी गाने, एड शीरन का एक गाना है शेप ऑफ यू, उसका जो है मिश्रण किया जा रहा है भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ। सबसे पहले दोस्तों देखिए किस तरह से हमारे जो बच्चे हैं वो ठुमके लगा रहे हैं। और आया कौन है? ये हैं ओमान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सैयद असाद बिन तारिक अल सईद। ये आए थे और उनके सामने हमारे बच्चे ये नृत्य कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, भरतनाट्यम हो सकता था, ओडिसी नृत्य हो सकता था, मणिपुरी हो सकता था, मोहिनीअट्टम हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। क्या इस नृत्य में किसी तरह की अश्लीलता है? नहीं दोस्तों। जो भी चीज को हमारे बच्चे छूते हैं वो अश्लील कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मगर क्या भारतीय शास्त्रीय संगीत पर या भारतीय नृत्यों पर हमारे बच्चे नहीं नाच सकते थे? अब कुछ देर के लिए कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर सरकार मोदी सरकार की ना होती और कांग्रेस की होती, और अगर बॉलीवुड के गाने पर बच्चे इस तरह से ठुमके मार रहे होते, तब बात बात पर भारतीय संस्कृति की दुहाई देने वाले, बात बात पर खुद को संस्कारी बताने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते? बताइए। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। विदेशी गायक हैं, इंटरनेशनल सुपरस्टार हैं, जिनका नाम है एड शीरन। उनका एक गाना है शेप ऑफ यू। उस गाने पर भी देखिए लोगों का स्वागत किया जा रहा है। अब आप कहेंगे शेप ऑफ यू में दिक्कत क्या है? तो चलिए मुलाहिजा फरमाते हैं। बेशक शास्त्रीय संगीत के साथ उस गाने को मिला दिया गया है, मगर शेप ऑफ यू जो गाना है उसके शब्द क्या हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अब आप फैसला कीजिए ये सही है या गलत है। ग्रैब ऑन माई वेस्ट एंड पुट दैट बॉडी ऑन मी। इसमें जो गाने में लड़की है वो ये कह रही है कि उसकी कमर पकड़ो और अपने जिस्म को मेरे जिस्म के ऊपर रखो। यह है शेप ऑफ यू का गाना। आगे, I'm in love with your body. Last night you were in my room and now my bed sheets smell like you. इसमें एड शीरन कह रहा है कि मुझे तुम्हारे जिस्म से प्यार है। पिछली रात तुम मेरे कमरे में थी और आज मेरी जो चादर हैं उनमें से तुम्हारी खुशबू आ रही है। इसमें गायक कह रहा है कि अपने जिस्म को मेरे जिस्म के ऊपर रखो। इसमें गायक यह भी कह रहा है कि कल पूरी रात तुम मेरे कमरे में थी और आज सुबह मेरी चादरों से तुम्हारी खुशबू आ रही है। और इस गाने पर विदेशी राजनयिकों, हेड्स ऑफ स्टेट, प्रधानमंत्रियों, उप प्रधानमंत्रियों का स्वागत किया गया। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, एड शीरन का जो शेप ऑफ यू गाना है मेरा पसंदीदा गाना है। मैं फिर कह दूं, अगर भारत सरकार को लगता है कि इस गाने पर उनका स्वागत किया जाना चाहिए तो मेरे अंदर जो फिल्मी अभिसार है ना, या वो अभिसार जिसे संगीत से बेतहाशा मोहब्बत है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर गाना जब मनोरंजन के लिए होता है वो एक अलग चीज होती है, और दूसरी तरफ जब देश की संस्कृति को पेश करना है, जब देश की सभ्यता को पेश करना है तो वो अलग होती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप में से कई लोगों ने एड शीरन के इस गाने को नहीं सुना है, मगर दो हिंदी के गाने हैं। एक गाना वो है जिसे आशा ताई ने गाया था, पिया तू अब तो आजा। या फिर एक और गाना है, हुस्न के लाखों रंग, ये बताओ कौन सा अंग देखोगे। कल्पना कीजिए अगर इस गाने पर स्वागत किया जाता तो आपको कैसा लगता। एड शीरन का गाना भी लगभग वही है। मैं स्पष्ट कर दूं, मेरा पसंदीदा गाना है एड शीरन का शेप ऑफ यू। मुझे बहुत मजा आया सुनकर,
मगर जो पॉलिटिकल पार्टी बार बार संस्कार की दुहाई देती है, उसके दोहरे मापदंड यहां पर उभर कर आते हैं। अब आप बताइए, क्या स्कूल के बच्चों को बॉलीवुड के सॉन्ग्स पर ठुमके लगवाना सही था, या मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी पर उन्हें नचवाना सही था? क्या एड शीरन के गाने पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई अपने जिस्म को मेरे जिस्म पर रख दो, मेरी बिस्तर से तुम्हारी खुशबू आ रही है, उस गाने पर उनका स्वागत करना चाहिए था या किसी और गाने पर उनका स्वागत करना था? इस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। और ये दोहरे मापदंड चीख चीख कर भारतीय जनता पार्टी सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो सिर्फ इतना सवाल उठाया था कि देश की गरीबी को छुपाया क्यों जा रहा है। आप देश की गरीबी को तो छुपा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से दिल्ली की जनता को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, आपने पूरा लॉकडाउन कर दिया है। और मैंने पिछली बार भी कहा था, कॉमनवेल्थ गेम्स जब आयोजित हुए थे, तब एक अलग ट्रैक जो है कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों के लिए तय किया गया था। उस कॉमनवेल्थ गेम में भी आतंकवादियों के हमले का खतरा था, मगर दिल्ली रुक नहीं गई थी। यहां पर 3 दिनों के लिए आपने दिल्ली को लॉकडाउन में डाल दिया है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी खतरा बना हुआ था। उस वक्त की सरकार ने ऐसा नहीं किया था। उस वक्त के आयोजन को लेकर दूसरी आलोचनाएं की जा सकती हैं, मगर कम से कम उस आलोचना से दिल्ली की जनता को इतनी समस्याएं पेश नहीं आई थी जो कि पिछले 2 दिनों में हम देख रहे हैं। और ये समस्याएं रविवार को भी जारी रहेंगी। क्यों? मजा आ रहा है? बताइए बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।